हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम छवि है और हमने अपना कल पहला पार्ट देखा था। तो हमने देखा था कि उसमें जो लोग शाम के टाइम नाश्ता वगैरह करते हैं और चाय बनाई थी काशी ने, तो पीते हैं, बात वगैरह होती है थोड़ी बहुत। फिर काशी अपने रूम में फ़्रेश होने के लिए चली जाती है। ये सब लोग नीचे ही बैठे हुए थे, श्रेया, अंशु और अदिति और उसकी मम्मी और चाची, ये सब लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तो उसकी मम्मी पूछती हैं अदिति से कि बेटा यहाँ पर कैसा लग रहा है। तो अदिति बोलती है कि हाँ आंटी, ठीक लग रहा है। तो ऐसी यही सब बातें चल रही थी इनके जो इन लोग का जो सिलेक्शन हुआ है, तो इसके बारे में भी बात कर रहे थे कि हाँ अभी तुम लोग का ज्वाइनिंग है मंडे से। तो वो बताते कि हाँ मंडे से जाना है, आज आज नहीं, सैटरडे संडे से नहीं, मंडे से जाना है। तो बोलती है अच्छा ठीक है, अच्छा है। तो घर के बारे में पूछती है, तो उन्हें पता तो था पहले से ही, श्रेया ने बता के रखा है। तो फिर भी वो ऐसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ मम्मी हैं, पापा हैं और बड़े भाई हैं। तो जो आपके उनके क्या करते हैं पापा वगैरह, तो वो बताती है कि पापा की गवर्नमेंट जॉब है और भाई की भी गवर्नमेंट जॉब है। तो ऐसी सब बात कर रहे होते हैं, तभी अदिति के फ़ोन पे कॉल आता है। उसके मम्मी का कॉल था, पापा के फ़ोन से था तो मम्मी का कॉल था। तो वो पिक करती है, तो वो मम्मी से बोलती है हाँ हेलो मम्मी। तो उसकी मम्मी कहती है क्यों बेटा, तुम सुबह पहुंचने के बाद एक ही बार कॉल करी हो, बताया, उसके बाद तो कुछ खबर ही नहीं है तुम्हारी, क्या हुआ है। तो वो बोलती है कि हाँ मम्मी, वो मैं आने के बाद सो गई थी ना, तो थक गए थे, तो अभी उठे हैं, तो मैं आपको कॉल करने वाली थी। तो वो बोलती है उसकी मम्मी कि तुम्हारे पापा को बात करनी थी। कि हाँ मम्मी, मुझे भी करनी थी, पापा से बात नहीं हुई सुबह से। तो उसके पापा को कॉल देती हैं, तो वो बात करते हैं। तो वो पूछते हैं बेटा हाँ पहुंच गए थे, कैसे क्या है, सब अच्छा लग रहा है ना। तो वो बताती है कि हाँ पापा ठीक है, सब अच्छा लग रहा है। तो उसके पापा कहते हैं यहाँ पर बहुत ख़राब लग रहा है बेटा, तुम चले गए हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अभी कुछ टाइम पहले तो आए थे, उसके बाद फिर चले गए हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोलती है ठीक है पापा, मैं जल्दी आ जाऊँगी, अभी छुट्टी होंगी ना, छुट्टी लेके तो मैं आ जाऊँगी। तो उसके घर में यार वो सबसे छोटी, उसके मतलब अपने घर की सबसे छोटा बच्चा है, तो मतलब लाडली तो है ही वो, अपने मम्मी की भी है, पापा की भी है और अपने भाई की भी है। तो इसलिए उन लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहले वो हॉस्टल में रही है और अब आई थी घर पे, तो फिर अब ज्वाइन ही हो गई, तो जाना तो था ही। तो वो यही सब चीज़ें चल रही थी। फिर उसके पापा बोलते हैं कि हाँ ठीक है बेटा, आराम से रहो, कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल करना और कुछ भी चाहिए हो तो बोल देना। तो कहती है हाँ ठीक है पापा। तो उसकी मम्मी, अदिति की जो मम्मी है, वो उसके पापा से बोलती हैं कि ला मुझे बात करनी है। तो वो लेती हैं, तो अदिति से बोलती हैं कि अदिति, श्रेया की मम्मी से बात कराओ मेरी। तो वो बात करते हैं। तो वो नमस्ते वगैरह करती हैं। तो जो अदिति की मम्मी थी वो कहती हैं दीदी नमस्ते। तो वो बोलती है कि हाँ नमस्ते। तो बोलती हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अदिति को आप अपने पास रख रहे हो। मतलब अगर वो अकेले शहर में रहती तो हमें बहुत चिंता रहती। तो कहते कि उसकी जो मम्मी है वो कहती हैं कि अरे नहीं, आप उनका नाम जो था कुसुम था। तो वो बोलती है कि अरे नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, जैसे श्रेया है ना वैसे ही अदिति है मेरे लिए। तो वही सब बातें होती हैं। तो वो लोग एक जानते तो थे पहले से, लेकिन बात नहीं हुई थी। तो वो यही सब बातें करती हैं कि हाँ ठीक है अदिति है। तो वो बोल देती हैं कि अदिति की बिल्कुल भी टेंशन ना लो, वो घर में ही है, घर ही है, और जैसे मेरे लिए श्रेया है वैसे ही अदिति है। तो ऐसे ही कॉल कट हो जाता है, ये बात होती है। फिर उसके बाद उसकी जो मम्मी और उसकी जो चाची हैं काशी की, ये लोग किचन चले जाते हैं खाना वगैरह खाने बनाने के लिए। तो ये तीनों बैठे थे हॉल में, बस अदिति, श्रेया और अंशु। तो श्रेया बोलती है क्या हुआ, क्या सोच रही हो। तो वो कुछ सोच रही थी अदिति। तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, ऐसे ही। तो बोलती कि अच्छा नहीं लग रहा है क्या, कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, पापा के बारे में सोच रहे थे, वो बोल रहे थे ना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इधर आ गई हो। तो कह रहा अरे ठीक है, तुम कॉल पे बात कर लिया करना, वीडियो कॉल वगैरह कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो ये लोग ऐसी बात कर रहे थे। उस टाइम तक जो काशी है वो भी
फ्रेश होके नीचे आ जाती है तो वो श्रेया से बोलती है कि श्रेया, तुम्हारे लिए एक चीज़ रह गई है जो सुबह से कार के अंदर रखी हुई है और मैं देना भूल गई। तो वो बोलती है क्या दी, क्या क्या रह गई है? तो वो बोलती है कि अरे तुम्हें सुबह पिक करने गए थे ना, रिसीव किया था ना मैंने एयरपोर्ट पे, तो उससे पहले मैंने चॉकलेट ली थी तुम्हारे लिए और बिल्कुल मेरी याद से दिमाग से स्लिप हो गई, माइंड से स्लिप हो गई और वो कार में ही रखी है। तो कहते अरे दी आप भी ना, मतलब आपने मेरे लिए चीज़ें लेके रख ली और अभी तक दिया नहीं। तो वो कहती है हाँ ठीक है अभी मैं लाती हूँ, कार के अंदर ही है। तो जो काशी है वो बाहर जाती है, वहाँ से चॉकलेट वगैरह लाती है, उसने चॉकलेट्स वगैरह ली हुई थी तो वो लाके श्रेया को दे देती है सारी की सारी चॉकलेट, और उसमें से एक चॉकलेट लेती है जो वो अंशु बैठा था ना तो उसको दे देती है। अदिति बैठी हुई थी, अदिति को उसने चॉकलेट नहीं दी थी। तो फिर वो सोचती है कि श्रेया से ही बोलती है कि श्रेया अदिति के लिए भी है इसमें। तो श्रेया कहती है हाँ दी ठीक है। तो अदिति भी ये सुनती है, उसे थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई मेरा नाम लिया, भाई मतलब बोला कि उसके लिए भी है, दिया नहीं वो ठीक है बट हाँ उसने बोल दिया, उसके लिए इतना ही अच्छा लग रहा था, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि उसके लिए चॉकलेट है एक। तो अदिति श्रेया की तरफ देखती है, ये लोग सब बैठी हुई थे हॉल में, काशी भी बैठी थी, काशी फ़ोन चला रहे थे अपना। तो अदिति उसी टाइम श्रेया की तरफ देखती है और एक अच्छी सी स्माइल कर रही थी। तो श्रेया भी देख रही थी, वो भी स्माइल कर रही थी, तो उसे भी समझ आ रहा था ये क्यों स्माइल कर रही जा रही है। तो वो बोलती है बस ज़्यादा स्माइल नहीं। हाँ तो वो बोलती है क्यों स्माइल भी करना दिक्कत है क्या, कोई टैक्स वगैरह लग रहा है क्या? कह रहे नहीं, पर अलग ही स्माइल करोगे, बिना बात के स्माइल करते रहोगे तो अजीब लगेगा ना, थोड़ा वियर्ड। तो वो कहती है, ये लोग बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे कि अच्छा तो वो कहती है कि श्रेया तो बताओ कौन सी चॉकलेट लेनी है, दी ने बोला है ना तुम्हारे लिए चॉकलेट है। तो वो बोलती है कि नहीं तुम खा लो सारी, मुझे नहीं चाहिए। तो वो हाँ मुझे पता है कि तुम्हें नहीं चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब दी ने बोला और तुम्हें ना चाहिए हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये लोग ऐसी अदिति जो है ना स्माइल करने लगती है, तो उसमें से वो एक चॉकलेट ले लेती है। उसे डेयरी मिल्क ज़्यादा पसंद थी तो वो वही चॉकलेट ले लेती है। कहते नहीं मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, बाकी तुम रखो। तो ऐसे ही होता है, तो वो एक चॉकलेट ले लेती है। ऐसे सब लोग बात कर रहे होते हैं। श्रेया जो काशी है वो थोड़ा सा अपना ऑफिस का भी काम देखने लगती है। वो पहले फ़ोन चला रही थी, उसके बाद वो लैपटॉप वगैरह खोल के अपना काम करने लगती है, वहाँ से ले जाकर वहीं हॉल में बैठ के काम कर रहे थे। तो आधा घंटा 1 घंटे बाद मतलब उसका काम पूरा हो जाता है। ये लोग ऐसे बैठ के बातें ही कर रहे थे, अदिति और श्रेया। वो अंश से भी बात कर रहे थे, तो अंश ऐसे बोलता है श्रेया से कि आपके दोस्त यहीं पे रहेंगी क्या अभी? तो अदिति भी हंसने लगती है, तो कहती है कि हाँ यहीं पे रहूँगी, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? तो कहते नहीं आप मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो वो बोलती है अच्छा तो मैं आपको अच्छी लगती हूँ? तो कहते हैं हाँ आप मुझे अच्छे लग रहे हो। तो अच्छा तो ठीक है फिर यहीं पे रहते हैं साथ में। तो कहते हैं हाँ हम लोग तीनों लोग बहुत मस्ती करेंगे, पहले मैं सिर्फ काशी दी के साथ मस्ती कर पाता था ना, अब तो मैं आप तीनों के साथ मस्ती करूँगा। तो वो कहते हैं, श्रेया कहती है हाँ ठीक है हम लोग मस्ती खूब सारी करेंगे ठीक है। तो उसका जो काम होता काशी का वो काम हो चुका था, तो वो काशी जो है श्रेया की तरफ देखती है, अदिति की तरफ भी देखती है। तो वो दोनों से ही पूछती है कि हाँ तुम्हारी ज्वाइनिंग मंडे से है ना? तो श्रेया बोलती है हाँ दी मंडे से है। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो वो पूछती है श्रेया से कि तुम्हें पहला दिन है मतलब फर्स्ट डे जाओगे तो फॉर्मल पहन के जाना। तो वो कहती है हाँ दी। क्या वो बोलती है कि तुम्हारे पास है या लेना है तुम्हें? तो कहती है कि है पर दी मैं चाह रही थी कि कुछ नया मतलब बाहर से ख़रीद लूँ। तो वो अदिति की तरफ भी देखती है पर वो पूछती नहीं है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है तुम लोग कल बाहर चले जाना, चलना मेरे साथ ही चलना, हम लोग साथ में देख रहे हैं तुम दोनों ही ले लेना। तो श्रेया कहती है हाँ ठीक है। अदिति कुछ नहीं बोल रही, बस सुन रही थी इन दोनों की बातें, पर वो देख रही थी। तो अदिति उस टाइम नहीं देख रही थी जब काशी उसकी तरफ ऐसे देख के बात करती है, पर वो देख ही नहीं रही थी। मतलब जब वो उसकी तरफ देखती है तो मतलब वो श्रेया की तरफ देख रही है, थोड़ा इधर उधर मतलब ऐसा चल रहा था उसका।
उसे मतलब लग रहा होगा कुछ कि मतलब पता नहीं क्या ही लग रहा था, जो भी लग रहा हो। तो फिर काशी ना उठ के किचन में जाने लगती है, चली जाती है कि उसकी मम्मी और चाची काम कर रहे थे। तो श्रेया बोलती है अदिति से कि हम लोग फॉर्मल ले लेंगे ना, कल तुम्हारे पास भी तो नहीं है यार। तो कहती हाँ ठीक है देख लेंगे हम लोग कुछ बाहर से, कल चलते हैं शॉपिंग। तो बोलती है श्रेया बोलती है कि दी के साथ ही चलेंगे, दी ने बोला है ना। तो वो भी कह देती है हाँ ठीक है चलते हैं। तो श्रेया जो है काशी जो है वो किचन में जाती है, तो वो देखती है उसकी मम्मी और चाची खाना बना रहे हैं। तो बोलती है कि मम्मी क्या खाना बन गया है क्या पूरा? तो वो कहती है हाँ बन तो गया है, बस मैं रोटी बना रही हूँ। तो वो कहती है आप हटिए मैं बना लूँगी। तो अरे उसकी मम्मी बोलती है अरे नहीं तुम सुबह से ऑफिस हो आई हो, फिर ये सब किया है, मैं कर लूँगी तुम जाओ। तो वो सुनती नहीं, वो कहती नहीं नहीं मैं बना लूँगी ना मुझे। तो उसकी चाची भी बोलती कि अरे नहीं काशी तुम रहने दो, मैं हम और दीदी बना लेंगे। वो जो उसकी जो चाची हैं वो अपनी जो काशी की मम्मी से दीदी बोलती थी। तो कहते हैं हाँ दीदी और मैं बना लूँगी ना। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले बना लूँगी, ज़्यादा ही नहीं है। तो वो उन लोग को गर्मी भी लग रही थी किचन में, तो वो ज़बरदस्ती बाहर भेज देती है और वो खुद बनाने लगती है। तो जब वो बना रही थी तो बना लेती है फिर वो। उसके बाद ये लोग अपना डिनर वगैरह करते हैं। तो टेबल पर बैठ के डिनर कर रहे थे, चाचू भी बैठे हुए थे। तो सब लोग बैठे हुए थे, तो उन लोग का डिनर चल रहा था। खाना खाते टाइम ये लोग ऐसे ही बैठे हुए थे कि इधर उसके सामने उसके चाचू, उसकी चाची, फिर उसके साइड में मम्मी, और इधर साइड में सबसे पहले काशी, फिर श्रेया और अंशु, नहीं पहले काशी, फिर अंशु, फिर श्रेया, फिर अदिति, ऐसे बैठे हुए थे। काशी जो है वो अंशु को भी खिला रही थी। उन लोग का भी बॉन्ड बहुत अच्छा है, पर वो उसके हाथ से ही खा रहा था, काशी के हाथ से। तो वो अंशु को भी खिला रही थी, खुद भी खा रही थी। तो तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है काशी के। तो वो देखती है कि बिट्टू का कॉल है। तो वो श्रेया से बोलती है कि अंशु को खिलाओ, मैं अभी आ रही हूँ। तो वो उठ के चले आती है कॉल लेके। तो ये चीज़ अदिति नोट करती है कि कॉल आया, ये उठ के चले गए, मतलब किसका ही कॉल था, मतलब सामने भी तो बात हो सकती थी ना। तो वो शायद इसलिए उठ के चले गए कि वो अंशु को वो खिला दे श्रेया, तो बात बिट्टू के कॉल है तो ठीक है बाहर जाके बात कर लेते। वो थोड़ा दूर, बाहर नहीं गई थी, थोड़ा दूर ही गई थी। तो बस उन लोग को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तो वो कॉल रिसीव करती है, कहती है हाँ बिट्टू क्या हुआ? तो वो बोलती है कि क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि डिनर कर रहे थे। क्या हुआ? खाना खा रहे थे। तो वो बोलती है कि अरे चल ठीक है खाना खा लो फिर कॉल करना। कह नहीं नहीं बता क्या हुआ, काम है? तो कहती है नहीं काम नहीं है, वो मैं ये बोल रही थी कल मैं ऑफिस थोड़ा लेट आऊँगी, वो मीटिंग थी ना, तुम और चाचू अकेले कर लेना, मैं बाद में देखती हूँ। तो वो ये बोलती, तो कहती क्या हुआ, कुछ काम है क्या? तो कहती है हाँ वो मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, अपॉइंटमेंट है। तो कहती क्या हुआ आंटी को? तो वो कहती अरे नहीं कुछ नहीं, वो मैंने उनका शुगर चेक किया था तो थोड़ी सी हाई निकली है, तो मैं एक बार चेक करा लूँ। तो बिट्टू बोलती है मैं चलूँ क्या, वो काशी बोलती है मैं चलूँ क्या? तो वो कहते अरे नहीं तुम ऑफिस जाओ, तुम मीटिंग होगी तो वो उसका देखना। क्या अरे मैंने वो सब प्रिपेयर कर लिया है, अभी मैं वही काम कर रही थी, वो मीटिंग 2 बजे की है, चलते हैं साथ में चलेंगे। तो बिट्टू भी बोलती है ठीक है। फिर बिट्टू ना मतलब ऐसे कोई बोले तो भाई दोस्त है, तो मतलब वो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती है काशी। उसने बोला तो हमेशा क्यों, उसने उसका पूरा दोनों दोस्त ऐसे हैं कि एक दूसरे का कहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब साथ दे ही देते ही हैं कि वो। तो वो एकदम से बोलती है बिट्टू आई लव यू यार। तो काशी भी बोलती है कि इतना प्यार किस लिए आ रहा है तुम्हें? तो कह रही कुछ नहीं ऐसे ही आ रहा है। तो कह रही कि हॉस्पिटल जा रही हो इसलिए आ रहा है क्या? कह रही अरे नहीं यार मुझे तो डेली ही आता है यार, बस तू अगर लड़का होती ना तो मैं तेरी से ही शादी करती हूँ। तो काशी कहती है हो गया फिर से तुम्हारा शुरू? तो कहते अरे यार शुरू नहीं हुआ है, मेरा तो हमेशा से ही चलता है ना। तो चलो ऐसे हंसने लगते, तो हंस के बात कर रही थी। तो अदिति ये सब चीज़ नोट कर रही थी कि ये किससे बात कर रही है ऐसे हंस के। ये जस्ट सामने ही बैठे थे, वो उधर सामने थी ना, और इधर साइड के साइड में
चाचू और उसकी मम्मी और चाची बैठे हुए थे, वो लोग बैक करके बैठे हुए थे, तो वो चीज़ नोट कर रही थी खाना खाते में, तो वो कुछ कहती नहीं है। तो फिर काशी आ जाती है बात करके, और फिर वो खाना खाने लगते हैं। तो इनका खाना पीना ऐसे हो जाता है, पर अदिति के दिमाग में कुछ चल रहा था कि यार ऐसा किसका कॉल है और ये चली गई, पर वो सबकी तरफ भी देख रही थी कि ये लोग तो सब नॉर्मल है, मतलब ऐसा कुछ होता है या पता नहीं। उसके दिमाग में ये चल रहा था कहीं ये रिलेशनशिप में किसी के साथ है या नहीं, तो उसे थोड़ा सा जेलसी समझ लो, जेलसी हो रही थी भाई। तो ये लोग खाना खा पी के ये लोग सोने जाने लगते हैं। तो काशी और उसकी मम्मी और उसकी चाची सारा सामान वगैरह सही करने लगते हैं कि हाँ जो खाना खाया था वो रखने लगते हैं फ्रिज वगैरह में, और किचन में थोड़ा सा काम था बर्तन वगैरह, तो ये साथ में ही कर रहे थे। तो काशी भी करे तो उसकी मम्मी फिर बोलती है कि अब तुम चुपचाप जाओ रूम में, सो, बहुत कर लिया, तुम थकती नहीं हो क्या? तो वो स्माइल करती है, अरे नहीं मम्मी मैं कर लूँगी। तो वो उसकी मम्मी उसे ज़बरदस्ती फिर भेज देती है डांट के कि नहीं जाओ चुपचाप जाके लेटो। तो वो फिर अपने रूम में चली जाती है, और उसकी चाची और मम्मी भी थोड़ा काम जो रह गया था वो कर आके वो चले जाते हैं, और श्रेया और अदिति भी अपने रूम में चले जाते हैं। तो सब अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। जो अदिति का मतलब जो श्रेया का रूम है उसके पास में ही थोड़ा मतलब ऊपर के साइड में उनका काशी का भी रूम है, मतलब साइड में ही समझ लो, बगल में ही है, और ऊपर ही उनकी चाची और चाचू का भी रूम है। मम्मी का रूम नीचे है, मम्मी नीचे रहती है। नीचे 2 रूम है, एक उनकी मम्मी का और एक जो है गेस्ट रूम है, और ऊपर 3 रूम है। तो अदिति ऊपर जाके बैठी हुई थी बेड पर, शांत थी वो थोड़ी सी। तो श्रेया अपना वही सब देख बैठी थी, वो भी आके वो फ़ोन चला रही थी। तो वो देखती है कि अदिति थोड़ी शांत है, तो पूछती क्या हुआ? तो कहती नहीं कुछ नहीं। अदिति बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो कहते नहीं कुछ तो हुआ है, क्या घर की याद आ रही है? तो वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बैठे हैं। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो थोड़ी देर बाद अदिति खुद से ही श्रेया से पूछती है कि श्रेया, तो बोलती है कि हाँ क्या हुआ? तो बोलती है कि वो जो इतना ही बोलती है, फिर वो शांत हो जाती है, फिर कुछ नहीं बोलती। तो श्रेया बोलती है क्या हुआ? तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर जो श्रेया है वो फ़ोन साइड में रखती है, उसके पास आती है, वो कहती क्या हुआ है, बोलो क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ चाहिए क्या? तो बोलती है कि ये क्या किसी के साथ रिलेशनशिप में है क्या? तो मतलब ऐसे नहीं पूछती है वो बोलती है कि मतलब इनका कुछ चल रहा है क्या, ऐसे बोलती है। तो श्रेया बोलती है किनका चल रहा है? तो वो बोलती है अरे मैं काशी जी के बारे में पूछ रही हूँ। तो श्रेया जो ना हंसने लगती है, उसे समझ तो नहीं आई थी चीज़, तो वो बोलती कि इनका। तो अदिति बोलती है यार तुम फिर से स्टार्ट मत हो, चुप रहो। तो वो थोड़ा सा ब्लश भी करने लगती है। तो श्रेया बोलती है कि अच्छा पहले बताओ क्या हुआ है, मुँह क्यों लटकाई बैठी हो, हम बहुत देर से देख रहे हैं, जब से नीचे से आई हो मुँह लटकाई बैठी हो। तो वो बोलती है कि काशी जी का कुछ मतलब कोई रिलेशनशिप में है क्या किसी के साथ? तो वो हंसने लगती है कि अरे यार क्या ही बोल दिया तुमने, वो नहीं है किसी के साथ रिलेशनशिप में, क्यों ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो वो बोलती है कि क्यों नहीं हो सकती रिलेशनशिप में? तो बोलती है कि अरे यार वो नहीं है, उनको ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से तो नहीं है यार, हमने जहाँ जितना देखा है, होती तो पता तो चलता ना, दी भी बता देती हूँ, ऐसा कुछ क्यों छुपाएंगी किसी से? तो मम्मी तो वैसे भी चाहती हैं कि शादी कर ले, पर वो खुद ही नहीं कर रही। उनसे शादी की बात करूँ ना, वो इतना गुस्सा कर जाती है, गुस्सा नहीं पर हाँ वो उनका ना मूड ऑफ हो जाता है, उनसे कोई शादी की बात भी नहीं करते। मम्मी ने इतनी बार कहा है तो उनको ना गुस्सा आ जाता है, वो शादी भी नहीं करना चाहती। तो अदिति बोलती है क्यों शादी को नहीं करना चाहती हैं? तो वो बोलती है पता नहीं, पर दी ने मना करके रखा है कि वो शादी नहीं करेंगी। तो अदिति बोलती है
ऐसा भी तो हो सकता है शायद किसी के साथ रिलेशनशिप में, इसलिए वो उससे शादी करना चाहती है। तो श्रेया बोलती है यार क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रही हो, कुछ भी नहीं है ऐसा, होता तो पता होता नहीं है ऐसा, तुम क्यों इतना सोच रही हो। तो वो बोलती है कि वो हम लोग डिनर कर रहे थे ना, तो बोलते तो क्यों ऐसा पूछ रही, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, तुमने कुछ देखा है क्या। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग डिनर कर रहे थे ना, वो कॉल आ गई थी खाना खाते खाते, उधर चली गई दूर साइड में, सबके सामने बात क्यों नहीं किया अगर। तो बोलती अरे यार वो शायद ऑफिस से भी हो सकता है या किसी और का हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो। फिर अदिति कुछ नहीं कहती और वो हंस रही थी श्रेया कि भाई अभी पहला दिन भी नहीं हुआ है और मैडम की जेलसी का लेवल देखो क्या ही है। तो अदिति भी ये देख रही थी कि हंस रही है, तो बोल रही यार तुम हंसना पहले बंद करोगी। तो श्रेया बोलती है कि यार अभी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है और तुम बिहेव एकदम लाइक वैसे ही वाला कर रही हो, तो हंसेंगे नहीं तो क्या ही करेंगे। तो वो कहती है अरे यार चलो चुपचाप सो जाओ, तुम रहने दो, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। तो फिर ये दोनों लोग सो जाते हैं। इधर काशी भी थोड़ा सा काम अपना वगैरह करती है, देखती है, फिर वो भी सो जाती है, तो सो जाते हैं। सुबह काशी अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है, वो उसका डेली का है, उसे अर्ली मॉर्निंग उठना है जल्दी, तो वो उठ जाती है। फिर वो नहा धोकर, उसका डेली का यही है सुबह उठना है, थोड़ा जिम भी करना है, एक्सरसाइज वगैरह, उसका ऊपर टेरेस पे जिम है एक साइड में, तो उसने बना के रखा हुआ है, तो वो करना होता है। उसके बाद वो नहाना धोना मतलब फ्रेश होना, उसके बाद पूजा करना, ये उसका डेली का ही काम है। तो वो ऐसे ही करती है कि पहले वो ऊपर सुबह उठती है 6 बजे, कभी कभी 5 बजे भी उठ जाती है। फिर उसके बाद थोड़ा जिम करती है ऊपर जाकर टेरेस पर, और उसके बाद फ्रेश होके वो सीधे नीचे आती है, सबसे पहले पूजा करती है और फिर अपने लिए कॉफ़ी बनाती है। और उसकी मम्मी भी जाग जाती हैं, तो मम्मी उसकी किचन में ही थी, कुछ काम कर रही थी, तो वो पूजा करके जैसे ही आती है तो वो कहती मम्मा, हाँ मम्मी क्या कर रही हो आप। तो वो कहती कुछ नहीं, मैं कॉफ़ी बना रही थी, तुम्हें पीनी है ना। कि हाँ तुम्हारे लिए ही बना रही थी। कहते अरे मैं बना लूँगी, आप रहने दो, कह मैं बना रही हूँ तुम पी लो। तो आपने पिया कि हाँ मैंने चाय पी ली थी। तो वो उनके लिए कॉफ़ी बना देती है, काशी के उनकी मम्मी कॉफ़ी बना देती है काशी के लिए। तो वो फिर पी के नीचे बैठ के अपना हॉल में, जहाँ पर काउच पड़ा हुआ है, तो उसी पे बैठ के अपनी कॉफ़ी वगैरह पी रही थी। उसकी चाची भी आ जाती हैं, नीचे चाचू भी आ जाते हैं। तो वो नीचे चाचू उसके हॉल में ही बैठे हुए थे, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और काशी फ़ोन में कुछ फ़ोन चला रही थी, कुछ देख रही थी, और वो कॉफ़ी पी रही थी। तो उसके चाचू बोलते हैं उसकी चाची से कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तो वो कहती है हाँ ठीक है मैं बना रही हूँ। तो वो उनकी चाय बनाने चले जाती है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो काशी बोलती है कि चाचू मैं आज ऑफिस थोड़ा लेट आऊँगी, 2 बजे की मीटिंग है ना, तो मैं तभी आऊँगी। बोलती कि मैं लेट आऊँगी, 2 बजे की मीटिंग है ना, तो उससे पहले ही आ जाऊँगी, और मैंने आपको मेल कर दी है सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो आप चेक कर लेना। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। कह रहे कहीं जा रही हो क्या। तो वो बोलती है कि हाँ वो बिट्टू के साथ जा रही हो, उसकी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, वो थोड़ा चेकअप वगैरह कराना है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तभी उसकी मम्मी भी आती है, तो वो बोलती है कि काशी बोलती है मम्मी से कि ये श्रेया अभी तक नहीं जागी क्या मम्मी। तो वो कहते हैं कि कहाँ अभी कहाँ जागी, वो सो रही होगी, उसको उठाओ वरना वो नहीं उठने वाली, वो 10 बजे तक भी नहीं उठेगी। तो वो काशी जो है ना वो स्माइल करने लगती है। तो वो कहती है हाँ ठीक है मैं जाकर देखती हूँ कहाँ है। तो ऐसे ही जो काशी है वो उठ के जाती है ऊपर, और जाती है तो वो रूम को खोलती है। तो ये लोग देखती है कि दोनों सो रहे हैं बिंदास, सारे
तो वो दोनों सो रहे थे, तो वो अंदर जाती है, तो मतलब ये लोग हक करके एकदम बच्चों की तरह सो रहे थे। तो काशी उस दोनों को देख के स्माइल करती है कि दोनों सो तो ऐसे रहे हैं, कितना ही थक गए हो, कल शाम दोपहर को भी सोते रहे, अब भी सो रहे हैं, उठा नहीं जा रहा है। तो वो दोनों की तरफ देख के स्माइल ही कर रही थी। तो जो काशी है वो उसके श्रेया के सर पे हाथ रखती है कि बेटा उठो, सुबह हो गई है। तो श्रेया बोलती है दी सोने दीजिए, मेरा अभी नहीं, हम थोड़ी देर में उठते हैं, कल से बहुत थके हुए हैं। कहते बेटा सुबह हो गई है, उठ जाओ, 8 बज रहे हैं। तभी काशी की भी वो अदिति की भी कानों में कुछ आवाज़ पहुंचती है, पर वो भी बहुत नींद में थी। तो उसे मतलब ऐसा लगा था कि शायद वो अपने घर पे सो रही है। तो वो भी बोलती है कि पापा सोने दीजिए ना, अभी तो नींद नहीं पूरी हुई है, अभी सोने दीजिए। तो काशी उसकी तरफ देखती है, वो कहती है कि ये पापा उसको याद आ रहे हैं क्या इस टाइम पे। तो वो देख के हंस रही थी। तो वो एकदम से श्रेया का ना हाथ पकड़ती है और उसे एकदम से बिठा देती है कि उठो, सुबह हो गई है, उठना नहीं है, 8 बज रहे हैं, इतने लेट कौन सोता है, तुम लोग बहुत लेट सो रहे हो क्या, कल कितना टाइम लेट सोए थे क्या। तो वो एकदम आँखें मलते हुए थोड़ी थोड़ी आँखें खोलती है ना श्रेया, और कहती है कि अरे नहीं दी, मैं सो गई थी जल्दी, मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। कि अच्छा 2 घंटे की थकावट में थकावट हो गई। कह रही नहीं दी, वो मैंने उधर पैकिंग इतनी सारी करी है, तो रात में पूरा टाइम वो मुझे सर्टिफिकेट वगैरह ये सब लेना, तो उस पूरे दिन इन सब में बिजी जाता था, और रात में जाके हम लोग सारी पैकिंग कर रहे थे ना, तो इसी सब में हम नींद पूरी नहीं कर पाए हैं 2-3 दिन से। तो बोलती है अच्छा ठीक है, पर अब 8 बज रहे हैं, उठ जाओ। तो वो बोलती है कि अदिति को भी उठाओ। तो अदिति को श्रेया ना उठाने लगती है कि अदिति भी गहरी नींद में थी। फिर वो बोलती है कि यार पापा सोने दीजिए ना, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो श्रेया कहती है जब पापा याद आ रहे हैं, तो वो कहती है हाँ, थोड़ी देर पहले भी पापा ही याद आ रहे थे। तो फिर काशी का एकदम से कॉल रिंग होने लगता है। तो एकदम से अदिति की भी आँख खुल जाती है कि जब वो देखती है कि वो घर पे नहीं है यहाँ पर, तो वो एकदम से खड़ी हो जाती है, बैठ जाती है मतलब उठ के। तो वो भी नींद में थी। श्रेया ना उसे देख के हंस रही थी, क्या हुआ, पापा उठा रहे थे क्या तुम्हारे। तो वो ऐसा बोलती है श्रेया अदिति से, ये कॉल पे बात करने लगती है। ऑफिस से कुछ कॉल था तो वो उस पर बात करने लगती है, वहीं खड़े होकर बात कर रही थी। तो अदिति देखती है कि भाई सुबह सुबह पहले ही दर्शन हो गए हैं उनके, काशी जी के। तो वो देख रही थी बस। तभी बोलती है यार, मन ही मन में बोलती है कि यार क्या ही बोल रही थी ना, इतना गहरी नींद में कोई कैसे सो सकता है। वो अपने आप से बोल रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। काशी कॉल कट हो जाता है। काशी बोलती है कि तुम दोनों लोग फ्रेश होके नीचे आ जाओ, नीचे मम्मी नाश्ता बना रही है, आके कर लो। तो श्रेया कहती है हाँ ठीक है दी, मैं आ रही हूँ। तो वो चले जाती है काशी वहाँ से, और ये लोग फ्रेश होने लगते हैं। अदिति तो स्माइल कर, उसके जाने के बाद स्माइल कर रही थी कि भाई सुबह सुबह उसको देख लिया, मतलब तो उसे अच्छा लग रहा था। तो ये लोग फ्रेश होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं फ्रेश होने, उसके बाद रेडी शेडी होते हैं, और फिर ये लोग नीचे आते हैं। काशी भी फ्रेश होकर नीचे बैठी हुई थी, उसे जाना था। तो 9:30 बज रहे थे, 11 बजे जाना है, तो उसे 10 बजे निकलना होगा। तो वहाँ पर वो लोग बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। ये दोनों भी नीचे आते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि हाँ बेटा आ जाओ, नाश्ता कर लो, अदिति से बोलती है। तो अदिति आती है, वहाँ बैठती है। काशी के चाचू जो हैं वो भी नाश्ता कर रहे थे बैठ के, और अंश भी कर रहा था। अंश स्कूल नहीं गया था आज। ये सब नाश्ता कर रहे थे बैठ के। तो काशी के फ़ोन पे कॉल आता है, तो वो बिट्टू का ही था। तो वो बोलती है कि हाँ मैं अभी 10 बजे तक निकल के आ रही हूँ, तो मैं पिक कर लूँगी, मैं आके मैं अपनी कार से चलते हैं, पिक कर लें। तो वो ऐसे ही होता है, वो कह देती है ठीक है। तो बिट्टू भी कह देती है हाँ ठीक है, आ जाना घर पे, साथ में चलते हैं। तो वो मम्मी से बोलती है कि मम्मी हाँ मुझे ना बिट्टू के साथ जाना है, काम है, हॉस्पिटल जाना है, उसकी मम्मी का चेकअप वगैरह है, तो वो देखना है। तो ये लोग
भी सुन रहे थे ये सब बातें, तो नाश्ता कर रहे थे। तो श्रेया बोलती है कि आदि आपने मेरे से बोला था कि आज हम लोग मॉल चलेंगे, शॉपिंग करनी थी, मुझे फॉर्मल वगैरह लेना था। तो काशी कहती है हाँ मैंने बोला था, शाम को चलते हैं ना, शाम को मैं फ्री हो जाऊँगी। तो कहते हैं आज ही चलेंगे या कल, कहते हैं आज ही चलते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है। तो काशी तो निकल जाती है अपने बिट्टू के साथ उनकी मम्मी हॉस्पिटल के लिए, और ये लोग नाश्ता करके ये लोग भी बैठे हुए थे। तो काशी की मम्मी, मतलब जो उसकी मम्मी थी, वो पूछती है आदित्य से बेटा नींद ठीक से हुई ना? तो वो बोलते कि हाँ आंटी ठीक है, ठीक है, आ गई थी। कहते हाँ वो नई जगह है ना तो 1-2 दिन लगते हैं ना? तो कहते हाँ नहीं हो गया था। तो ऐसी ही बात होती है। फिर अदिति भी अपने घर पे कॉल करती है, तो अपने पापा से बात करती है, मम्मी से भी बात करती है और भाई से भी करती है। मतलब कि ऐसा है, ये लोग हॉस्टल में थे तब भी ऐसी बात किया करते थे कि डेली का बात करना होता ही था। तो वो ऐसी बात करती है। तो श्रेया भी अपना बैठी हुई थी। तो अंशु जो है ना वो श्रेया के पास आता है, तो बोलता है कि दी मुझे चॉकलेट चाहिए। तो वो बोलती है कि चॉकलेट आपको कल दी तो थी ना काशी दी ने? तो कहते हैं हाँ वो मैंने खा ली थी, अब वो आपके पास बहुत रखी है ना, उसमें से चाहिए। तो कहते अच्छा बेटा, मतलब अपने खा ली अब मेरी भी चाहिए तुम्हें? कहते अरे तो दी उसमें कितनी सारी हैं, आप एक दे दीजिए ना। तो अदिति भी कहती है अरे दे दो ना, क्या हुआ? तो कहती है हाँ ठीक है देते हैं। ऐसे ही ये लोग हंस रहे थे, तो वो उसको एक चॉकलेट दे देती है। उसकी मम्मी आती है, बोलती हैं कि हाँ तुम लोग क्या खाओगे लंच में? तो श्रेया बोलती है मम्मी कुछ भी बना लीजिए, मैंने ना घर का खाना इतने टाइम से नहीं खाया ना, जो आप दोगे ना मुझे वो सब अच्छा लगेगा, आप कुछ भी बनाइए पर बस घर का ही खाना है मुझे। तो उसकी चाची भी हंसने लगती है कि हाँ बेटा ठीक है बना लेते हैं। वो अदिति से भी पूछती है बेटा अदिति क्या खाओगी, क्या कुछ बताओ अपनी पसंद का? तो अदिति भी बोलती है नहीं मैं सब खा लेती हूँ, आप कुछ भी बना लीजिए। तो ऐसे ही होता है, ये लोग तो किचन में चले जाते हैं। ये लोग बाहर हॉल में बैठे हुए थे। तो श्रेया बोलती है कि अदिति, हाँ वो कहती हाँ कि एक बात बताओ, जब से मतलब हम लोग घर पे आए हुए हैं तुमने दी से एक बार भी बात नहीं करी? तो अदिति बोलती है कि यार वो जो सामने आती है ना तो मेरा तो पूरा माइंड ही ब्लैंक हो जाता है, क्या ही बात करूँ मैं? तो श्रेया ना हंसने लगती है, तो कहती बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा, अगर ऐसा रहा ना तो आगे का क्या ही करोगे तुम? तो अदिति कहती है यार मैं क्या करूँ प्लीज़ यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, कुछ बोलना जाऊँ तो कहीं का कहीं कुछ ना निकल जाए, मेरा ना पूरा मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। तो वो बोलती है कि यार बात तो करो कम से कम थोड़ा सा, जब तक बात ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? मैंने नोट किया कि तुम बस बात ही नहीं कर रही हो, कोई भी चीज़ होती है तुम सबसे बात कर रही हो लेकिन दी से बात नहीं करती हो दिखी हो। तो अदिति बोलती है कि हाँ तो उन्होंने कौन सा कर लिया मेरे से? तो श्रेया बोलती है हाँ गुस्सा आ रहा है क्या, उन्होंने बात नहीं की तो तुम भी बात नहीं करोगी? तो अदिति बोलती है यार तुम ना स्टार्ट मत हो, या तो तुम्हें बताना है कुछ तो बताओ कि कैसे क्या, मुझे नहीं समझ आ रहा है, वरना तुम फालतू की चीज़ तो मत करो मेरे साथ यार। तो श्रेया हंसने लगती है कि यार तुम बोलती यार पहले एक लेवल तो पार कर लो तब गुस्सा दिखाना, ऐसे ही गुस्सा दिखाओगे तो क्या मतलब, कोई क्या ही होगा? दी को तो पता भी नहीं है कि कोई किसी के बारे में, उनके बारे में क्या क्या सोच के रखा हुआ है। तो बोलती है अदिति बोलती है क्या क्या सोच के रखा है? कुछ नहीं सोच के रखा है। तो श्रेया बोलती है कि अच्छा कुछ सोच के नहीं रखा, तुम इतने दूर से इंदौर आ गई हो, जॉइनिंग भी तुमने यहीं पर ली है, मतलब इतना हाथ पैर मारा हम लोगों ने, इतना सब चीज़ें किया और कुछ नहीं है? तो अदिति फिर कुछ नहीं कहती, वो शांत थी। वो कहती यार क्या करें, कैसे बात करें, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बोलती है कि अरे ठीक है हो जाएगी, अभी शाम को दी ने बोला है ना कि मॉल चलेंगे,
तब बाहर चलेंगे, थोड़ा सा बात होगी, एक दूसरे से बात करना, थोड़ा सा कोशिश करना। दी कुछ पूछा तो जवाब देना। अभी शाम को दी ऐसी बात कर रहे थे, तुम जवाब ही नहीं दे रही थी, तुम्हारे बदले के सारे जवाब मुझे देने पड़ रहे थे। तो तुम थोड़ा सा देखो, कम से कम बात करोगे तो ही तो होगा। और सोचो अगर तुम बात ही नहीं करोगे तो अपने दिल की बात कैसे ही बताओगे दी को। तो वो बोलती यार मुझे नहीं पता कैसे होगा। तो बोलती कि अरे इतना मत सोचो, हो जाएगा। तो ऐसे ही ये लोग बात करते हैं। वहाँ पर काशी भी बिट्टू के घर पे पहुँचती है, तो वहाँ उसकी मम्मी आती है, फिर ये लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ चेकअप वगैरह होता है। फिर वहाँ देखा जाता है तो वो कुछ मेडिसिन वगैरह चेंज करते हैं, और वो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि शायद मिठाई वगैरह खा लिए है, इस वजह से शुगर लेवल बढ़ गया है। तो बिट्टू को तो पहले से ही पता था कि हाँ उसकी मम्मी ने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे ही किया होगा, तो वरना ऐसा कुछ ऐसे नहीं होता है, मतलब सब दवाई वगैरह चल रही है। तो वो बस अपनी मम्मी पे गुस्सा कर रही थी। तो फिर ये लोग ऐसी गाड़ी में आ जाते हैं, कार में बैठते हैं। तो बिट्टू बोलती है कि मम्मी प्लीज़ आप कहाँ से खा लेते हो, कैसे मत क्या करो, जब आपको मना है तो आप क्या, मैंने नहीं खाई है बेटा, तुम क्यों, नहीं मैं मान ही नहीं सकती, आप ना कहीं से ज़रूर मंगाइए, किसी से मंगाइए आपने, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो काशी भी बोलती है कि हाँ आंटी ऐसा नहीं करिए, मतलब मिठाई वगैरह नहीं खाइए, जब डॉक्टर ने मना किया हुआ है, आपका शुगर लेवल बढ़ गया था। तो वो कहती है ना ठीक है बेटा नहीं खा रहे हैं, वो मैंने नहीं खाई थी। तो बिट्टू जो है बस गुस्से में अपनी मम्मी को देख रही थी कि मतलब उसे वैसा वाला गुस्सा रहता है, केयरिंग वाला। वो तभी अपनी मम्मी को घर पे छोड़ती है। फिर वहाँ से ये दोनों ऑफिस निकलते हैं। तो वहाँ इन लोग की मीटिंग वगैरह करते हैं। इन लोग की 3-4 बजे तक 4 बजे तक मीटिंग ख़त्म हो जाती है। फिर तभी मम्मी का कॉल पहुंचता है काशी के पास। तो वो कॉल करती है कि हाँ बेटा तुम आज घर पे नहीं आई हो खाना खाने। कि नहीं मम्मी वो मेरा थोड़ा सा काम था इसलिए मैं आ नहीं पाई। तो कहते हाँ तुम्हारे चाचू भी नहीं आए थे। कहते हाँ वो चाचू को भी काम था, अभी हम लोग जल्दी आ जाएंगे, 5 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि श्रेया को मुझे मॉल लेके जाना है ना, तो उसको थोड़ा काम है, शॉपिंग वगैरह करानी है, तो इसलिए अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही होता है। ये लोग 5 बजे तक घर आ जाते हैं। बिट्टू भी साथ में आती है, उसने काशी ने बोला था कि चलो चलते हैं, इन लोग को कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, लोग की मंडे से ज्वाइनिंग है, तो सारा सामान देखते हैं, देखना है क्या क्या इन लोग को लेना है। तो बिट्टू कहती है अच्छा ठीक है चलते हैं। तो ये दोनों साथ में घर में आते हैं। तो श्रेया और आदित्य तो अपने रूम में थे, तो वो नीचे आके बैठ जाते हैं। तो उसकी चाची उधर हॉल में ही बैठी थी काउच पर। तो वो बोलती है कि तुम्हारे चाचू कहाँ रह गए। तो वो कहते हैं, काशी कहती है कि हाँ वो अभी आ रहे हैं, वो आ जाएंगे आधे 1 घंटे में, थोड़ा सा काम था वो करके आ रहे हैं। तो बोलते हैं अच्छा। तो बिट्टू भी आई हुई थी, तो बिट्टू से भी ये लोग बात कर रहे थे। वो अपनी काशी के घर में एकदम ऐसे है कि जैसे फैमिली वाला एक होता है ना, कि तो नॉर्मल उसे कुछ पूछने की या कहने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आना, बिंदास बैठ जाना, बातें करना सबके साथ, एकदम उसका जो बॉन्ड है ना बहुत बढ़िया है। तो यही सब होता है। तो वो ऐसे अपनी चाची से बात कर रही होती कि हाँ चाची चाचू को याद किया जा रहा है क्या। तो वो बोलती कि अच्छा हाँ याद तो करेंगे ही ना, और किसे याद करें। तो ये लोग ऐसे ही हंस रहे थे, ऐसे मजाक चलता रहता है। जो बिट्टू है ना वो मजाक वगैरह कर लेती थी चाची से अपने। तो काशी पूछती है कि मम्मी ये दोनों कहाँ हैं, कि इन लोग को मॉल लेके जाना था ना। तो वो कहती हाँ अपने रूम में है। तो अंशु ना वहीं पे ही बैठा हुआ था। तो अंशु से बोलती है कि ऊपर जाओ, दी से बोलना, श्रेया दी से, कि काशी दीदी आ गई है, मॉल वगैरह जाना है तो रेडी हो जाओ चलते हैं साथ में। तो वो कहता है ठीक है दी मैं जाता हूँ, कहता हूँ उन लोग इनसे, दी से। तो उसकी मम्मी कहती है काशी की खाना तो खा लो पहले, खाना तो नहीं खाया तुमने। क्या मम्मी नहीं वो मैं बाहर से अभी कुछ खा लेंगे। तो बिट्टू से भी बोल देंगे बिट्टू तुमने खाना खाया क्या। नहीं आंटी वो मैंने नहीं खा पाई, वो काम था। तो फिर वहाँ से हॉस्पिटल चले गए थे। वो बताती है कि हाँ हॉस्पिटल गए थे। तो पूछती है उसकी मम्मी कैसी हैं अब ठीक है।
तो यही होता है। पर ये लोग कहते हैं कि नहीं खाना नहीं खा रहे, अभी लोग को लेके अभी जा रहे हैं ना, टाइम हो जाएगा फिर ज़्यादा, तो अभी जा रहे हैं ना लोग को लेके, तो बाहर ही कुछ देख लेंगे। तो वो कहते चल ठीक है। तो तभी ये दोनों भी नीचे उतर कर आ जाती हैं। तो वो सीधे अपनी दी के पास जाके सोफ़े के जो ऊपर का जो होता है ना ऐसे, तो उधर जाके एकदम बैठ जाती है। अदिति वहाँ सामने ही खड़ी थी। तो कहते दी आप आ गए? तो वो कहते हाँ मैं आ गई, तुम लोग को ही इंतज़ार कर रहे थे, चलना नहीं है क्या तुम लोग को बाहर देखने? तो वो कहते कि हाँ दी चलना तो था, मैं आप ही का ही वेट कर रही थी, तो मुझे लगा शायद आप बिज़ी हैं तो कल जाओगे। कि नहीं कल जाएंगे तो पता नहीं कुछ मिला ना मिला, परसों तुम लोग को वहाँ जॉइनिंग भी है, तो आज ही चलते हैं देखते हैं। तो कहते ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ये दोनों लोग मतलब बिट्टू और काशी ये लोग जाते हैं। काशी ड्राइविंग सीट पे बैठती है, वो ड्राइव करती है, और बिट्टू पैसेंजर सीट पर, और ये दोनों पीछे बैठते हैं। अंशु भी साथ में आया था, वो भी बोलता है कि दी मैं भी चलूँगा मैं भी, तो उसको भी लेकर आते हैं। तो ये लोग ऐसे पहुँचते हैं, मॉल वगैरह जाते हैं। अब इन लोग को शॉपिंग करनी है, देखते हैं क्या होगा मॉल में और क्या शॉपिंग करते हैं ये लोग, और कैसे लोग की बात आगे बढ़ेगी। अभी तक तो अदिति ने कोई बात नहीं करी है, देखते हैं क्या बात होती है, क्या होती है, क्या ऐसे नहीं होती है। अभी तो वो एकदम नर्वस ही हो ही जा रही है, पता नहीं कैसे बात करते हैं। चलो आगे का देखते हैं, आगे की स्टोरी में देखेंगे सब लोग। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय टाटा।